कीजिए। गुरु जी प्रणाम। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्ध्वधिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यतश्चारुचेत्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु पृथ्वी भारनाथो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीतमत्स्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल हरहु सदा भवतापहरि। मेरी भव बाधा हरो राधा नाजरि सोय जातन की झाई पर श्याम हरि दुति होय। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु तुम धाम सदा क्षीर सागर शयन। भक्ति भक्त भगवंती गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकालिनां स्वधामलम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण गण निधान
सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य तापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि संदर्भ दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मात्र शक्ति भगिनी बांधव सिया राम सब जग जानती करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भागवत किसको कहते हैं, पहले हम लोग उसको जानेंगे, उसको महत्व को समझेंगे। भगवत इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम चरित्र का वर्णन हो या वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया हो और जिसमें राधा कृष्ण के युगल स्वरूप का वर्णन हो उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्त्वं यस्मिन् तद् भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। एक बार राजा परीक्षित ने अनेकों यातनाओं से पूर्ण नरकों का वर्णन सुना तो वह भयभीत हो गए और श्री सुखदेव जी से पूछा, प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए जिसको करने से यम यातना के दुखों को ना भोगना पड़े, प्राणी नरकों में जाने से बच सके। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनुष्य मन वाणी और शरीर से पाप करता है, वही इसी जन्म में उन पापों का अगर प्रायश्चित कर ले तो वह नरकों में नहीं जा सकता। जैसे कहा गया है, रेल यात्रा कर रहे हूँ, अगर टिकट ना हो पास में तो जुर्माना देने से जेल नहीं जाना पड़ता है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु, मनुष्यों से जाने अनजाने में ना जाने कितने पाप हो जाते हैं, वह पाप करेगा, पाप करने के बाद पुनः प्रायश्चित करेगा, प्रायश्चित करने के बाद पुनः फिर से पाप करेगा और प्रायश्चित करेगा, तो उसका प्रायश्चित तो हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। जैसे हाथी जल में स्नान करता है और जल से बाहर निकलकर पुनः अपने शरीर में धूल डाल लेता है, इस विषय में क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कर्मों के द्वारा कर्मों का आत्यंतिक नाश नहीं होता। जो भगवान के भक्त होते हैं वह जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देते हैं। सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणराशिरिह न ते यमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति हि जीर्णनिःस्पृताः स्वप्ने विपश्यन्ति हि जीर्णनिःस्पृताः। जिनके मन रूपी मन मधुर मधुकर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के शरणारविंद रूपी मकरंद का कर लिया, उन्हें
स्वप्न में भी यमराज और उनके दूत का दर्शन नहीं होता। इस विषय में मैं तुम्हें आज एक इतिहास सुनाता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। कान्य कुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्रह्मेण नामिलति अजया मायया मिलति अजामिलः। जो ब्रह्म से तो ना मिले परंतु माया से मिल जाए उसे अजामिल कहते हैं। वह अजामिल त्रिकाल संध्या करता था। संध्या तीन प्रकार की होती है। एक प्रभात काल में की जाती है, दूसरी मध्याह्न काल में की जाती है, तीसरी सायं काल में की जाती है। तो वह अजामिल जो था वो त्रिकाल संध्या करता था, माता पिता की सेवा करता, अग्निहोत्र करता। एक दिन हवन के लिए समिधा लेने के लिए वह वन में गया हुआ था। मार्ग में उसने एक वैश्या को देखा, जिसे देख उसमें वह इतना आसक्त हुआ कि कोई भी कार्य करता तो उसमें वह वैश्या ही नजर आती थी। संध्या करता तो उसे वही दिखाई देती, पूजा करता, यज्ञ करता, अनेकों कार्य, जो भी कार्य वह करता था तो उसको वह वैश्या ही नजर आती थी। उसको पाने के लिए अजामिल ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, माता पिता पत्नी का त्याग कर दिया और उसे प्राप्त कर लिया। उसके पोषण के लिए वह चोरी करता था, डकैती डालता था, आने जाने वाले राहगीरों को मारता था और उन्हें लूट लेता था। उस वैश्या से उस वैश्या से इसके 9 पुत्र हुए। 10वां पुत्र जब गर्भ में था, इसी समय भगवान के अनुग्रह स्वरूप कुछ महात्माओं की टोली प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज जा रही थी। जब कन्नौज आया, शाम हो गई, उन्होंने उसी विश्राम यानी उसी गांव में विश्राम करने का विचार बनाया। खेलते हुए बालकों से पूछा, यहाँ कोई सदाचारी ब्राह्मण का घर है जिसके यहाँ हम भिक्षा ले सकें? बालकों ने चंचलता बस अजामिल का घर बता दिया। अजामिल उस समय कहीं घर से बाहर गया हुआ था। महात्माओं ने बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देही, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। महात्माओं की आवाज सुन वह वैश्या घर से बाहर निकली, दूर से ही महात्माओं को प्रणाम किया और बोला, बाबा आप लोग तो यहाँ कैसे आना हुआ? महात्माओं ने कहा, हम आज भक्त अजामिल के यहाँ भिक्षा करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। वैश्या ने कहा, यह भक्त अजामिल का घर तो नहीं बल्कि पतित अजामिल का घर है, आप यहाँ से चले जाओ। यदि मेरे पति ने आप लोगों को देख लिया तो मार डालेगा। महात्माओं ने कहा, देवी हमने भिक्षा लेने का निश्चय प्रण कर लिया है, इसलिए भिक्षा तो आज हम यहीं की करेंगे। वैश्या ने महात्माओं के दृढ़ संकल्प को देखकर, उनकी निर्भीकता को देखकर उसका हृदय बदल गया और कच्चा सीखा लेकर आई महात्माओं को दे दिया। महात्माओं ने भगवान के लिए प्रसाद तैयार किया, भोग लगाया और 2 थाली अजामिल के यहाँ भेज दी। संतों की पंगत लगी, कीर्तन भजन हुए, जयकारा लगा। सभी संतों ने प्रसाद पाया और सो गए। रात्रि में जब अजामिल आया, उसने अनेकों महात्माओं को देखा और कहने लगा, अरे मैं तो वहाँ फालतू भटक रहा था, असली माल तो संतों के पास ही होता है। उन संतों को लूटने के लिए अजामिल दुनिया अजामिल चल पड़ा। अजामिल दुनिया को तो डराता था, परंतु अपनी पत्नी से बहुत डरता था।
जैसे ही उस वैश्या ने आंख दिखाई, अजामिल वहीं पर बैठ गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब संत उठे, स्नान किए, संध्या वंदन किए और अजामिल के यहाँ पहुंचकर देवी से बोले, अब तो भिक्षा हो गई है और अब हम जा रहे हैं, हमें दक्षिणा दे दो। तो अजामिल सुन रहा था और उसने कहा, आप लोगों का दंड कमंडल सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है, चले जाओ, अन्यथा इसे भी छीन लूंगा। महात्माओं ने कहा, यजमान, हमें तुमसे यही दक्षिणा चाहिए कि तुम्हारे यहाँ जो भी संतान हो उसका नाम नारायण रखना। संत चले गए। समय आने पर अजामिल के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वैश्या को संतों की वाणी स्मरण थी, उसने अपने बेटे का नारायण रखा। अजामिल अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करता था, हमेशा उसका ही स्मरण करता था। नारायण इधर आओ, नारायण उधर आओ, नारायण पानी पी लो, नारायण खाना खा लो, नारायण यह कर लो, नारायण वह कर लो। जब अजामिल की अवस्था 88 वर्ष की हो गई, जब मृत्यु का समय आया, उसके सामने यमराज के 3 दूत हाथ में फांसी का फंदा लेकर प्रकट हो गए। भयानक दूतों को देखा और घबरा गया, चिल्लाने लगा, कहा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जब यह सुना, अपने पार्षदों से कहा कि मेरा भक्त नारायण मुझे पुकार रहा है, उसे बचाओ। पार्षदों ने, वह आपको नहीं, अपने पुत्र अजामिल को पुकार रहा है। तो भगवान नारायण ने कहा, सबसे पहले नारायण नाम मेरा है, उसका पुत्र तो बाद में उत्पन्न हुआ है और वह मुझे पुकार रहा है, जाओ उसकी रक्षा करो। भगवान की इस आज्ञा को पाकर भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े आए, यमदूतों को धक्का दिया, अजामिल को मुक्त कराया। यमदूत ने कहा, हमें रोकने वाले तुम कौन हो? विष्णु दूतों ने कहा, पहले यह बताओ तुम कौन हो? यमदूतों ने कहा, हम धर्मराज के सेवक हैं, उन्हीं की आज्ञा के कारण इस अजामिल को लेने आए हैं। विष्णु दूतों ने कहा, यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? यमदूतों ने कहा, वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति श्रोत्रम्। वेद विहितत्वं धर्मत्वं, वेद निषिद्धत्वं अधर्मत्वं। वेद जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, वेद जिसका निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। वेद तो साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप में, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरित पुत्र। वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं, उनके श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, जब वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है तो अजामिल ने मरते समय उन्हीं नारायण का नाम तो उच्चारण किया है, जिससे इसके करोड़ों जन्म के पापों का प्रायश्चित हो गया। पतितः स्खलितो भजनः संदस्त आहतः, हरिरित्यवसेनाहं पुमान्नार्हति यातनाम्। गिरते समय अंग भंग होने पर और सर्प आदि के डसने पर कोई विवशता पूर्वक भगवान का नाम ले लेता है तो वह यम यातना का पात्र नहीं होता। जैसे अग्नि का स्पर्श कोई जान कर करे या अनजान में करे, अग्नि उसे जला देती है, उसी प्रकार
भगवान का नाम कोई जान करे या अनजान में ले पवित्र हो जाता है। भाए तो भाए अनख आल कहूँ, नाम जपत गल बीत कहूँ। भाए को भाए अनखी आल कहूँ, नाम जपत गल बीत कहूँ। भगवान का नाम भाव अथवा बिना भाव के जपा जाए वह सदा मंगलकारी ही होता है। भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार धर्म का उपदेश दे धर्म की व्याख्या कर यमदूत को वहां से भगा दिया। यमदूत भागे भागे धर्मराज के पास आए, उनके चरणों में फांसी का फंदा और डंडा फेंक दिया। कहा, आज से मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा। आप यह बताओ, इस संसार में शासन करने वाले कितने लोग हैं? क्योंकि यदि बहुत से शासक हो तो दंड की व्यवस्था ठीक से नहीं हो सकेगी। यमराज ने कहा, सेवकों, पहले यह बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है? सेवकों ने कहा, महाराज, हम आपकी आज्ञा से पापी अजामिल को लेने गए थे, परंतु हमें मार कर भगा दिया गया। यमराज ने कहा, वे कौन थे? दूतों ने कहा, हम तो यह नहीं जानते कि वे कौन थे, परंतु उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा था। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप था, उनकी चार चार भुजाएं थी। धर्मराज ने कहा, तुम लोग तो कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम्हें आज भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सेवकों, भगवान नारायण ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। भगवान नारायण के तत्व को ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, भगवान शंकर, सनक आदि ऋषि, कुमार, कपिल, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और स्वयं मैं, यह 12 लोग ही उनके तत्वों को जानते हैं। आज से ध्यान रखना, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, संत महात्मा हैं, उनकी रक्षा भगवान की गदा स्वयं करती है। इसलिए तुम उनके पास कभी मत जाना। जिह्वा न वक्ति भगवन् गुणनाम ध्येयम्, चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि, तानानयध्यमसतो क्रतविष्णुप्रत्यान्। तानानयध्यमसतो क्रतविष्णुप्रत्यान्। परंतु जिनकी जिह्वा सदैव बकवास करती रहती है, इधर उधर की बातें करती रहती है, परंतु भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण नहीं करती है, जिनका चित्त वो साढ़े आठ सात में चल रहा है, तो 8:30 9 बजे तक निर्मल नामो तथा निर्मल चरण अरविंदों का मनन नहीं करता, जिनका सिर बड़े बड़े धनाढ्य के सामने तो झुकता है, परंतु भगवान के सामने, संत महात्मा गुरुजनों के सामने नहीं झुकता, ऐसे पापियों को तुम मेरे पास ले आना, वे दंडनीय हैं, यम यातना के पास रहें। धर्मराज की उस आज्ञा को पाकर यमदूत मस्तक पर चंदन लगा हुआ देखते हैं, गले में कंठी, हाथ में झोली माला देखते हैं तो समझ जाते हैं यह तो भगवान का भक्त है, और उनके आसपास भटकते भी नहीं हैं। जहाँ यमदूत और भगवान के पार्षदों के मुख से जब अजामिल ने धर्म का उपदेश सुना, उनका हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए सोचा तो वे अदृश्य हो गए। अजामिल पश्चाताप करने लगा, कहा, मैं तो महापापी हूँ, जिसने अपने कुल को कलंकित कर दिया, अपने माता पिता का त्याग कर दिया,
अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया और कहा भगवान का परम मंगलमय नाम जिसके कारण आज मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं अपनी इंद्रियों को वश में कर ऐसा प्रयास करूंगा कि अंधकारमय घोर नरक में मुझे ना जाना पड़े। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में कहते हैं, नाम प्रसादे शंभु अविनाशी साधु मंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी नारद जाने नाम प्रताप जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू नाम जपति प्रभु कीन्ह प्रसाद भगत शिरोमणि भय प्रहलाद ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम पायो अचल अनुपम ठाऊ तुमरी पवनी सुत पावन अपने बस करी राखे राम अपितु अजा भानु प्रभावी कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकही नाम गुण गाई। ऐसे विचार करके अजामिल ने घर द्वार छोड़ दिया, हरिद्वार चला गया। वह भगवान का भजन करता रहा और भगवान को प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहा गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा। जो भी मानव या लोग भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का अर्चन वंदन करते हैं और सत्संग आदि में लीन रहते हैं, उनको कभी यम यातना का पात्र नहीं कहा जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी सादर प्रणाम। ओहो, साधु 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 नीरज जी, वो एकदम प्रसन्न कर दिया भाई। बहुत ही सुंदर आपका स्वर है और बड़ा भाव से आज आपने गाया। ये पहला वक्तव्य आपका, अभी ज्यादा दिन हुए भी नहीं है। आपका आशीर्वाद है गुरु जी, ऐसी कृपा बनी नहीं तो और अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया। झा जी अब आगे मार्गदर्शन करेंगे। बहुत सुंदर नीरज जी। प्रथम वक्तव्य में इतना सुंदर, केवल प्रणाम। परिधान की आवश्यकता है। अगले वक्तव्य में केवल अपने स्वरूप पर आप ध्यान दीजिए, परिधान पर। और वक्तव्य बहुत सुंदर आगे आपका होगा। राधा माधव की कृपा बनी रहे। बहुत 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 धन्यवाद बहुत दादा। सुंदर, ऐसे बहुत ही सुंदर। आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहा तो जरूर अच्छा होगा। बहुत सुंदर। सभी बड़े प्रसन्न हैं। चेतना जी हैं, हमारे सुरेश चंद्र जी हैं, नंदा देवी जी, नरोत्तम जी, सब बड़े प्रसन्न हैं। चौबे जी, चलिए ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और सबने लिखा है आपके विषय में बहुत अच्छा अच्छा।